3 और 4 जुलाई को शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सरकार ने पूर्ण तैयारियां कर ली हैं। हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा ने बताया है कि सम्मेलन में देश भर से शहरी स्थानीय निकायों से जुड़े जनप्रतिनिधि, अधिकारी, नीति निर्माता, शहरी विकास के विशेषज्ञ और इसके साथ ही प्रशासक और शहरी शासन से संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। वहीं मिड्ढा ने कांग्रेस को भी अड़े हाथों लिया है और शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा होगी, इस बारे में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, इस मेरे साथ हैं हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इनसे जानते हैं कि क्या तैयारियां की गई हैं। जी नमस्कार जी। जो शहरी सम्मेलन किया जा रहा है पूरे नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, इसके लिए पूर्ण रूप से हम लोगों ने तैयारियां कर ली हैं। मानेसर में ये कार्यक्रम होगा और वहीं पर पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो यूएलबी से संबंधित हैं चेयरमैन और ये सब पहुँचेंगे और उनकी रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने पूर्ण रूप से व्यवस्था कर दी है और प्रशासन को भी पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। प्रशासनिक अधिकारी भी पूर्ण रूप से वहाँ रहेंगे और उससे संबंधित जितने अधिकारी हैं वो रहेंगे और वहाँ पर माननीय हमारे बाबूजी मनोहर लाल जी भी पहुँचेंगे, केंद्रीय मंत्री। इसी प्रकार से उनसे संबंधित और नेतागण भी पहुँचेंगे और माननीय मैं ये कहूँगा कि हमारी तरफ से पूर्ण रूप से तैयारियाँ हैं। मिड्ढा साहब, पूरे देश से आ रहे हैं प्रतिनिधि, तो उस सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, जो चर्चा का विषय सब उनसे बात की जाएगी क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की एक सोच है स्वच्छता को लेकर, जो सबसे बड़ी बात है उस पर हमारा विशेष रूप से फोकस रहेगा और वहीं पर जो जो कमियाँ जिस प्रांत में होंगी उन प्रांत की वो कमियां हम लोग देखेंगे और केंद्रीय मंत्री की भी नज़र उन पर रहेगी, बाबूजी मनोहर लाल जी की भी। और इसी प्रकार से जिन खामियों को जितनी जल्दी दूर किया जा सकेगा उन खामियों को भारतीय जनता पार्टी, बाबूजी मनोहर लाल जी व जो स्टेट्स हैं उन कमियों को दूर भी करेंगे और 2047 का जो एक लक्ष्य है विकसित भारत, और उसको हम लोग उस कड़ी को चलते हुए हम लोग इसको कर रहे हैं। और मैं ये कहूँगा कि इस बार मेज़बानी करने का अवसर हम लोगों को मिला है तो हरियाणा की तरफ से हम लोग अच्छे से ढंग से मेज़बानी करेंगे, उन लोगों का स्वागत करेंगे और एक अच्छे ढंग से जो 2 दिन का ये सम्मेलन है उसे हम लोग पूर्ण करेंगे। मिड्ढा साहब, आप शहरी स्थानीय निकाय के राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी कर रहे हो, वहीं कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार शहरी स्थानीय निकाय में है। देखिए, कांग्रेस को आपने केवल 10 साल जो 10 साल का राज किया है वो याद आ रहे हैं और भ्रष्टाचार की जहाँ तक बात है तो अगर कोई भी, देखिए हम लोगों ने अधिकारी भी पकड़े, हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री बाबूजी मनोहर लाल जी थे या अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी हैं। अगर किसी भी अधिकारी पर या किसी प्रकार का शक होता तो आपके सामने कि पकड़े के पहले अधिकारी कहाँ पकड़े जाते थे, तो आज अधिकारी पकड़े जा रहे हैं और छोटे अधिकारी भी पकड़े जा रहे हैं। कि कोई किसी प्रकार का लेन देन करता है भ्रष्टाचार से संबंधित तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मिड्ढा साहब, मानसून को लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं और क्या अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आज हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने एक सख्त आदेश सभी डीसीज को किया है कि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरे जितने नाले वगैरह हैं उनकी सफाई होनी चाहिए, जितनी ड्रेन्स हैं या जितनी सीवरेज व्यवस्था है उनकी सफाई होनी चाहिए, बाकायदा मोटरों का विशेष रूप से इंतजाम रखें। और मैं ये कहूँगा कि जैसे मैं तो जींद की बात आपको बता रहा हूँ कि जब से अमृत योजना डली है, क्योंकि देखिए बारिश ने अपना कहर दबाया, क्योंकि कुदरत से कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन इतनी जमाजम बारिश होने के बावजूद भी बारिश समाप्त होने के ठीक 2 घंटे में 80% पानी जींद का निकल चुका था। और मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ अमृत योजना डली है वहाँ वहाँ इस चीज़ का फ़ायदा मिला है। ये थे मेरे साथ हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर कृष्णलाल मिड्ढा। इन्होंने बताया
कि शहरी स्थानीय निकायों के राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए सरकार की क्या तैयारियां हैं। वहीं इन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।